देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इन दिनों खटीमा में मिट्टी खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कर रही हैं। आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में रात्रि खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उसके पश्चात भी खटीमा में मिट्टी खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। वहीं प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ लग रहा है। आपको बता दें कि कल रात नौगांव ठग्गू में सरकारी तालाब की मिट्टी खोदने पहुंचे मिट्टी खनन माफियाओं व ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया था। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया। प्रशासन के द्वारा मिट्टी खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं खटीमा के टेढ़ा घाट में खनन माफिया के 2 गुटों में हाथापाई व मारपीट हो गई। तत्पश्चात एक गुट के द्वारा अस्पताल में मेडिकल कराकर थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन उसके पश्चात भी प्रशासन कोई हरकत में नहीं आ रहा है। प्रत्यक्षदर्शी हयात सिंह बिष्ट प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय योगी सेना ने बताया कि उनके ही सामने खनन माफियाओं ने हमला किया। यदि कोई घटना हो जाती इसका जिम्मेदार कौन रहता। वहीं उन्होंने कहा कि इस समय मिट्टी खनन माफिया प्रशासन की मिलीभगत से बेखौफ होकर रात के अंधेरे में अवैध मिट्टी खनन का कार्य कर रहे हैं। वहीं खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि तहसील प्रशासन भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। मिट्टी खनन में पूरा तहसील प्रशासन एसडीएम तहसीलदार की मिलीभगत से मिट्टी खनन का कार्य हो रहा है। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। आखिरकार इन खनन माफिया को किसका संरक्षण मिला हुआ है जो कि सरकारी तालाब को बिना परमिशन के खोज रहे हैं, जिसका ग्रामीण के विरोध करने पर मिट्टी खनन माफिया द्वारा मारपीट की गई और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मिट्टी माफिया ना कोई परमिशन ना कोई कागज, किसी का डेटा का नुकसान, उसके साथ मारपीट हुई है, उसको मारा पीटा, मोबाइल से गाली गलौज की है। अगर कल के दिन कोई उसके साथ दुर्घटना घट जाती तो क्या इसकी जिम्मेदार प्रशासन होता है? किसके इजाज़त से भैया वो माफिया को तुम जो है रात जो है खनन माफिया का काम कर रहे हो? हर दिन आए दिन जो माफियाओं का जो है मिट्टी खनन माफियाओं का काम चल रहा, कैसे चल रहा बिना प्रशासन के मिलीभगत से? ये जो अगर खून खराबा हो जाता, कोई मामला हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होता? कौन होता भैया? आज ये 100-150 लोग आए हुए, किस लिए आए हुए? ये चौकी में आया, कोतवाली में आया, कौन है, क्यों आया, किसने दे दिया इनको परमिशन भैया मिट्टी खोदने का? आईटीएम ने दिया, कोतवाल साहब ने दिया, सीओ साहब ने दिया, एएसपी साहब ने दिया। उन्होंने तो बिल्कुल रोक लगा रखा ना कि ये काम ना हो, माफिया ना हो। तो मेरे सामने ये घटना घटी, मेरे सामने हाथापाई हुई है, दोनों गैंग आपस में भिड़ गए। ये कोई तरीका नहीं है। पुलिस वाले क्या करें? पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे, इसमें और क्या करेंगे? जो भी गलत पाया जाएगा कार्रवाई करेंगे, उसमें और क्या। खटीमा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। खटीमा तहसील प्रशासन वो खुली लूट कर रहा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट बनाने की बात हो, चाहे खतौनी में खसरा खतौनी में जो है नाम चढ़ाने की बात हो, चाहे विरासतन चढ़ाने की बात हो, चाहे 143 कराने की बात हो, चाहे 229 भी की बात हो, चाहे खनन की बात हो। वहाँ हर चीज़ की कीमत है। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और जब अधिकारियों से बात करता है आम आदमी, वो कहते हैं जी हमने ऊपर देना है। ये ऊपर कौन है इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। और बात करें खास खनन की, तो खनन में तहसील प्रशासन, खटीमा की तहसीलदार, एसडीएम, पूरा प्रशासन पूरी तरह से संलिप्तता है। उन लोगों को, जो लोग अगर अपनी फाउंडेशन भी भर रहे हैं, उसे बराबर भी कर रहे हैं, तो उसमें उनके वाहनों को पकड़ते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं, बाद में घूस लेते हैं और छोड़ देते हैं। खुलेआम जो है सौदेबाजी हो रही है। अभी इससे पहले मैग्नीसाइड का एक ट्रक पिथौरागढ़ से आया था, उसमें करीब 2-2.5 घंटे वो लेट हो गया था कि ट्रक खराब हो गया था, उसमें भी पकड़ के ले गए। और हमने बात करी जी आप इसको गलत कर रहे हैं, तो कहते नहीं जी, बाद में लाखों रुपये घूस लेकर उसको छोड़ा गया। ऐसे ही अभी एक जेसीबी का मामला आया। तो खटीमा जो प्रशासन है खुली लूट कर रहा है उस, और जो है खनन का जो मामला है, खनन में जो भूमाफिया है वो जेसीबी और डंपर लेकर घूम रहे हैं। प्रशासन से रात के अंधेरे में प्रशासन की और पुलिस की मिली भगत से अंधाधुंध खनन कर रहे हैं। और जो हमारे जनजाति के लोग हैं, जिनको ये अधिकार है, जो अपने घर की मिट्टी से लिपाई पुताई करते हैं, अगर वो लिपाई पुताई करने के लिए जंगल से या अपने खेतों से मिट्टी भी ला रहे हैं, तो उसे पुलिस प्रशासन तेज़ी से पहुंचकर सीज कर दे रहा है या उससे सौदेबाजी कर रहा है, तहसील प्रशासन सौदेबाजी कर रहा है। लेकिन वहीं जब खनन माफिया जोरों से रातों रात खनन करते हैं, तो एसडीएम को फ़ोन करो, तो जिनसे उनकी लेन देन है वहाँ जाकर बहाने बना देते हैं जी हम नहीं कर सकते हैं, चाहे तहसीलदारों करो बहाने बनाते हैं। जिनसे लेन देन नहीं है जाके पकड़कर उनसे पूछ लेते हैं। और पुलिस प्रशासन अगर उनको कहो तो जहाँ लेन देन है वहाँ जाते नहीं है, बहाने बनाते हैं, जहाँ लेन देन नहीं है वहाँ पकड़ते हैं, या फिर लोगों को समझाते हैं कि भाई हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और
दोनों विभाग खुलेआम लूट कर रहे हैं। तो मेरा उत्तराखंड सरकार से ये मांग है कि भाई आप जो ये भ्रष्टाचार दिन रात तेज़ी से बढ़ रहा है उसको रोकने का काम करें। ये जो शासन प्रशासन के अधिकारी लंबे समय से यहाँ जमे हुए हैं, यहाँ से इन्हें भेजने का काम करें। इन्होंने खटीमा में किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा, कल ही के दिन सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है, देख रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल लड़ाई हो रही है, बिना परमिशन के लोग जो है पूरी रात जो है कि खनन कर रहे हैं और उसकी कोई शिकायत कर रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं रात को लोग परेशान हो रहे हैं, अंधाधुंध खोद रहे हैं, तो उसके लिए वो शिकायत करते हैं तो प्रशासन हाथ खड़े कर लेता है, तो उसमें क्या होगा, झगड़ा ही होगा, जो लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सबसे पहले प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार।